स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्वांट पे। आज हम एसएससी एमटीएस 2025 के क्वेश्चन करेंगे, जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2026 में हुआ था। ये शिफ्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। इसको हम यूनिट डिजिट से बना लेते हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। 7 4 11, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 1 9 2 1 3। 7 4 11 11 9 20 20 गुना कर लेते हैं आसान पहले। 77 माइनस 41 प्लस 34 प्लस 39 गुना 2 माइनस 55, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 4 11, और ये हो जाएगा 8 7 4 11 8 19 9 बचा 1 7 3 10 10 10 7 17, छोड़ देते हैं, यूनिट डिजिट से बनाते हैं इसको। उसके बाद माइनस वाला घटा देते हैं, 1 और 4 5 1 6, यानी 3। आंसर 93 होगा। यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। अगला सवाल, इसको भी उसी तरीक़ा से बना लेते हैं। यहाँ पे 90, और यहाँ पे 3 1 4 और 3 2 5 माइनस प्लस, ये देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस वाला 8 1 9 9 9 0 9। उसके बाद इसका देख लेते हैं, माइनस वाला 6 और 4 10 10, 0 घटाएंगे इसमें से, आंसर 9 आएगा लास्ट में। इसका भी आंसर 1। ये भी उसी तरीक़े से बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इसको पहले बना 92 माइनस 31 प्लस 44 प्लस 19 माइनस 29 प्लस 13। इसका भी सारा का यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही। 2 4 6 6 9 15 15 3 18, और इसको देख लेते हैं माइनस वाला 1 और 9 10 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि डीआई का सवाल है। पाई चार्ट दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे दिएगा पाई चार्ट में S1 होटलों की संख्या 4400, S1 का मान 4400, यानी 22% का मान 4400 दिया हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन होटलों की औसत संख्या 4400 है। ऑप्शन से ही देखते हैं। S3 यहाँ पे कितना है 18, S3 18, S4 28 और S5 20, 8 8 16 2 2 4 1 5 1 6। इसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 है। एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। एवरेज इसका ये हो जाएगा 22, इसलिए आंसर यही होगा। क्योंकि 22% का वैल्यू 4400 है, तो इसका भी वैल्यू 4400 ही होगा। गुना 200 है, इसको भी गुना 200 करेंगे तो ये भी 4400 आ जाएगा। अगला सवाल, ये भी डीआई का सवाल है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 5 सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। आंकड़े डिग्री में दिए गए। सेक्शन सी डी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 400 है। सी और डी में यानी 108, ये 108 और 12 कितना हो गया, 8 2 10 120। 120 का वैल्यू हमें 400 दिया हुआ है। तो सी और ए में पढ़ने वाले छात्रों का अंतर, सी और ए में पढ़ने वाले छात्रों का अंतर, इसका और इसका कितना हो जाएगा 72 गुण सी और ए ये हो जाएगा 36। ये 400 किसका वैल्यू है 120 का, हमें 36 का वैल्यू निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 12 दिया 36, 40 दिया 120 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नीचे दिएगा, ये भी डीआई का क्वेश्चन है। देखिए 5 वाहनों को उस दिन औसत दूरी तय 5 वाहनों द्वारा उस दिन तय की गई औसत दूरी क्या होगा। इन पाँचों का जोड़ के हम 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, सब में लास्ट में 0, उसके बाद 5 8 5 13 13 2 15 15 2 17, बचा 1 2 1 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 बटे 5। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 5 का 20, 5 दूना 10 5 सत्ते 35, बचा 20, 5 का 20, 274। अगला सवाल, ये भी डीआई का सवाल है। नीचे दिए 7 वर्षों का रन दिया हुआ है, जिसमें से हमें Y3 Y6 और Y7 का
Y7 ने बनाए रनों का औसत किस वर्ष में बनाए गए रनों के बराबर होगा। Y7 11,000। उसके बाद Y6 दिया हुआ है, Y6 12,000। उसके बाद Y3 दिया हुआ है, Y3 10,000। 0 0 2 1 3 और 3 औसत बोल रहा है, इसका औसत कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 किसके बराबर है, यहाँ पे Y7 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर Y7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, M और N ने क्रमशः 28,000 रुपये और 32,000 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद M ने 8,000 रुपये निकाल लिए और N ने 8,000 रुपये और जोड़ दिए। वर्ष के अंत में लाभ 54,000 था। N का हिस्सा कितना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे सबका। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जीरो यहाँ से, ये भी कट गया, 3 जीरो यहाँ से भी कट गया, 3 जीरो यहाँ से भी कट गया, 3 जीरो यहाँ से भी कट गया। अब हम सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं M और N। क्वेश्चन इससे आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। 28 28 और ये 32 बोल रहा है। इसमें 4 महीने बाद M ने 8,000 रुपये निकाल लिए। ये 4 महीने 28 लगाया था, प्लस 4 महीने के बाद बचा 8 महीना। 8 महीना के लिए उसने 28 निकाल लिए, तो बचा कितना इसमें 20। 20 कितने रुपये कितने महीने के लिए लगाया था, 8 महीने के लिए। उसके बाद N बोल रहा है, N 8,000 रुपये और जोड़ दिए। ये 4 महीने तक इतना ही था। उसके बाद 8 महीने के लिए 8 महीने के लिए इसमें 8,000 और जोड़ दिए, यानी 40,000 हो गया। 40 गुना 8, और हम 40,000 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से सबका 0 0 हमने काट दिया था। कितना हो जाएगा ये टोटल, 28 चौका 112, 112 और 20 अट्ठे 160। ये हो जाएगा 2 7 1 8 6 1 7 1 1 2। रेशियो इसका हो जाएगा 32 चौका 128 और 40 अट्ठे 320। ये हो जाएगा 8 2 2 4 3 1 4, यानी 448। अब हम इसको काट लेते हैं। 4 से कटेगा, 4 6 के 24, 4 6 के 24, 4 अट्ठे 32, 4 से कट रहा है, 4 11 44, 4 दूना 8। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 17 चौका 68 और 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, यानी 17 और 28 का रेशियो आ गया। और बोल रहे वर्ष के अंत में लाभ 54,000 था। इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45 का वैल्यू हमें 54,000 दिया हुआ है। तो हमें किसका निकालना है, N का हिस्सा। N का हिस्सा निकालने के लिए 28 गुना कर देंगे। ये 9 5 45, 9 6 54 और 5 से काट लेंगे इसको तो 200 बार कट जाएगा, यानी 6 दूना 12, 12 अट्ठे 96 और 12 दूना 24। ये हो जाएगा 6 9 4 13 336, 33,600। ये 33,600 आ जाएगा। अगला सवाल, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर चलती है। औसत गति क्या होगा। यहाँ से हम पहले औसत मतलब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 80, 120 और 50। ये 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम पूरा डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 120 प्लस और ये डिस्टेंस 100 बट्टे यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए 40 को 80 से भाग देंगे 2 घंटा, प्लस 60 को 120 से भाग देंगे 2 घंटा, प्लस 50 को 100 से भाग देंगे 2 घंटा। ये कितना हो जाएगा 300, ऊपर 300 100, ये 200 और 1 प्लस 300, 2 2 4 2 6, यानी हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक व्यापारी 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। इसका सीधे शॉर्टकट आंसर होगा 1% लॉस, क्योंकि हम जानते हैं -10% प्लस 10% ये होता है -10 गुना 10 बट्टे 100। ये और ये कट जाएगा, बचेगा -1। लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि
एक पर उसे 10% लाभ होता है, दूसरी पर 10% हानि होता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। CP MP 10% लाभ होता है यानी 10 से 11 पर बेचता है, और दूसरा 10% लॉस होता है, 10 से 9 पर बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को यहाँ गुना कर देंगे और 9 को यहाँ गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 99। अब दोनों का CSP सेम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ये 200 हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा 198। कितने का डिफरेंस है, कितने, 2 का, 2 मतलब 2 का लॉस हुआ इसको, कितने पे, 200 पे, गुना 100, ये हो जाएगा 1%। ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 1% मेरा लॉस हो गया। या ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाना सिर्फ आसान है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 1780 मत अमान्य घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 82% प्राप्त हुआ और 80 मतों के अंतर से विजय हुआ। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। मान लेते हमारे पास 100 मत थे, वैलिड वोट 100 थे, जिनमें से बोल रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 82% वोट मिला। इसको विजेता विनर को और लूजर को 82, इसको 82 मिला तो बचा कितना, 18। लूजर को मतलब जो हारा उसको 88 मिला। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 64। 8 4 12 6, 64%। 64% का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 80। 64% का वैल्यू हमें 80 दिया हुआ है, तो हमें 100% कितना होगा, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 4 से 25 यानी 125 हमारा मतलब वोट वैलिड वोट था। और बोल रहा है 1780 अमान्य वोट था। 1780 टोटल वोट निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें 1780 ऐड कर देंगे, टोटल वोट हमारा कितना हो जाएगा, 1905 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा उसकी परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे 3 और 4 5 ये समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 4 5, 3 4 और 5 दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। और इसका परिमाप क्या होगा, 4 3 7 5 12। x का मान हमें 36 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 और ये हो जाएगा 4 गुना 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुना b गुना बेस इंटू b गुना p। 1/2 गुना b हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 से 6 के काटें, 2 छाड़े 54। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये इसका ऊंचाई होता है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई h बराबर क्या होता है, √3/2a। यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है, √3/2a। ये हो जाएगा इधर 15 दूना 30/√3 बराबर a। हमारा इसका भुजा आ गया 30/√3, 30/√3। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, तो ये भी आ जाएगा 30/√3 यानी तीनों भुजा मेरा निकल गया। अब हम इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है √3/4a स्क्वायर। एरिया बराबर √3/4 a बराबर हमारे कितना निकल गया, 30/√3। 30/√3 गुना 30/√3। एरिया मेरा कितना आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, और उसके बाद 2 से 15 और √3 से ये कट जाएगा 5√3। कैसे हम काट लिए, √15 को √3 से भाग देंगे, कैसे निकल गया, आ गया 5√3। वो देखिए 5 गुना 3/√3 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 गुना √3 हम लिख सकते हैं।
√3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ से √3 से √3 काट लिए, 5 √3 बच गया। हमारा एरिया आ गया 75 √3। 75 √3 एक ही में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 30 इन तीनों को जोड़ दीजिए, 30/√3 प्लस 30/√3, सॉरी पेरीमीटर इसका 3 से गुना कर दी, 30√3 गुना 3 से गुना कर दीजिए इसको, √3 से √3 कट जाएगा, 30√3 पेरीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर है और ये एरिया है। अगला सवाल 2 जार J1 और J2 क्रमशः 120 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर शहद और पानी का मिश्रण है। J1 में शहद और पानी का अनुपात 3:1 है। J2 में शहद और मिश्रण का अनुपात 1:3 है। J1 से कुछ मिश्रण J2 में स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरण के बाद J2 में शहद और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। J1 से J2 में स्थानांतरित मिश्रण की मात्रा क्या है? J2 पहले J2 देख लेते। J1 में कितना है? J1 में 3:1 है। हनी और वाटर 3:1 J1 में है। और J2 में कितना है? J2 में 1:3। J1 में 3:1 और J2 में 1:3। बोल रहा है कि इसमें से J1 से इससे कितना ट्रांसफ़र करें J2 में जो 1:1 हो जाए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका कितना होगा। J2 कितना है? 80 मिलीलीटर। 3 1 4 का वैल्यू 80 तो गुना 20, तो ये हो जाएगा 20 और 20 दिया 60। J2 में हनी और वाटर का रेशियो 20 और 60 है। 20 मिलीलीटर हनी है और 60 मिलीलीटर वाटर है। अब क्या करेंगे? J1 से J2 में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हनी कितना है? 3, कितने टोटल कितना है? 4, 3x/4x प्लस 20 कर देंगे, इसमें मिला देंगे, बराबर वाटर कितना है? 1x, कितने में टोटल कितना है? 4। अब क्या करेंगे? 60 इसमें मिला देंगे, अब दोनों को बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा 20 इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x/4 बराबर ये इधर जाएगा 40। उसके बाद ये इधर जाएगा तो 40 और ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x/4, 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 80। यानी हम 80 मिलीलीटर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1:1 में आ जाएगा। धातु की एक वर्गाकार शीट को 4 समान वर्गाकार टुकड़ों में काटा जाता है। यदि मूल शीट का क्षेत्रफल 456 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार शीट है, उसको बोल रहा है 4 बराबर भागों में बांट रहा है। हमें पहले ए निकालना है। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर A² होता है, इसलिए 456 दिया हुआ है, ये A² का वैल्यू है। तो हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, ये 456। और 456 किसके निकट का स्क्वायर है? 21 का। 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है। हमें पता है 21 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 22 नहीं होगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है। 22 का नहीं होगा, 21 पॉइंट कुछ होगा, 21 पॉइंट कुछ होगा। मान लेते हैं 21 ही है, तो 21 मान लेते हैं इसको। तो 21, 21 और 21, इसको 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसका आधा आधा करेगा, ये भी आधा, ये भी आधा, तो ये 11, ये 10 पॉइंट कुछ होगा, ये भी 10 पॉइंट कुछ होगा, 10.5 मान लेते हैं, उससे बड़ा ही होगा, इसलिए इसका आंसर सीधे ये हो जाएगा 10.68। क्योंकि ये जो काटा है उसका भुजा कितना हो जाएगा? 10.68। इसका भुजा निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सब तो बराबर ही वर्ग इसमें बनेगा। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और उसी लंबाई को दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से आते हुए 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। यहाँ से हम प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, और क्या करें? यहाँ से उसकी यहाँ पे दिया हुआ है उस ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर खड़े, यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और व्यक्ति की स्पीड दिया हुआ है।
एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करता है। ट्रेन की स्पीड टाइम दिया हुआ है, टाइम कितने टाइम में वो इस व्यक्ति को पार करता है। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकल कर आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 200/10 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन का स्पीड हमारा आ गया। अब बोल रहा है कि दूसरी विपरीत दिशा में ट्रेन का स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है एक ट्रेन इधर से जा रही है, मान लेते हैं x किलोमीटर, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर समान दिशा में जा रही है तो हम क्या करते हैं, x - y कर देंगे। विपरीत दिशा में आ रही है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे वही बोल रहा है विपरीत दिशा में आ रही है और दूसरी ट्रेन सेम लेंथ की है, दूसरी ट्रेन भी सेम लेंथ की है, 200, ये भी 200 है, ये भी 200 है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 400। 200 + 200 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + 200 ये 400 हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड दूसरी ट्रेन की गति क्या है, दूसरी ट्रेन की गति हम मान लेते हैं x है। पहली ट्रेन का दिया निकल गया है, दूसरी ट्रेन की गति हम x मान लिए, और टाइम हमें 8 सेकेंड में पार करती है। टाइम दिया हुआ यानी ये स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है और ये टाइम है। ये कितना हो जाएगा 400 बराबर 20 + x गुना 8। ये 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 बराबर 20 + x। ये x बराबर कितना हो जाएगा 30। और बोल रहा है कि ये मीटर प्रति सेकंड में निकला, ये मीटर प्रति सेकंड में निकला। इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30। ये हो जाएगा 18 × 6 = 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 0.72, ये पूरा बार दिया हुआ इस पर, 0.72 से बड़ा है। 0.72 का मान क्या होगा, ये बराबर होता है 0.72 72 72 72 ऐसे ही चलते रहेगा अनंत तक। इसलिए इसका भी ये भी इस पर बार दिया हुआ है, इसका मान इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि ये 0.73 73 73 ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे छोटा है और ये भी छोटा है। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, इसको कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 × यहाँ पे 175 को हम ऐसे लिख सकते हैं 175/100 का क्यूब +1 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से काटेंगे इसको, 25 × 7 = 175 और 25 × 4 = 100। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 8 × 7 × 7 × 7 बटे 4 × 4 +1। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं बटे, इसको हम 49/4 माइनस 5/2 हम लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको 8 से 4 × 16 काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। 7 × 7 = 49, 343/8 +1 ऊपर आ गया, और बट्टे में यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूना 8 5 × 20, 20 इसमें से घटाएंगे तो 5 दूना 10, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा 4, ये 49 माइनस 10, ये 39/4 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं 39/4। अब बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 343 और +8 351/8 गुना 4 ऊपर जाएगा और नीचे 39 आएगा। 4 दूना 8, ये 13 से कट रहा है, 13 × 3 = 39, 13 दूना 26 और 13 × 6 = 13 7 78, 13 26 9, 13 7 91, 27 को 3 और 9, ये हो जाएगा 9/2। तो हमारा आंसर आ गया 4.5। अगला सवाल, यूनिट डिजिट बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे 2 7 दूना 14, आंसर सीधे 1, 2 1 2 7 दूना 14। 5 संख्याओं का औसत 38 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 30 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, 5 संख्याओं का औसत यानी 5
गुना 38 कितना हो जाएगा 140, सॉरी 8 पंचे 40, 5 या 15 4 19, 190। 5 संख्याओं के साथ 190 बोल रहा है, एक संख्या हटा दिया, बचा कितना संख्या 4, उसका औसत बोल रहा है 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 थी 120, बचा कितना 70, क्योंकि जो संख्या हटा वो 70 थी। हो गया अंतिम। अगले